बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है स्वास्थ्य और पोषण। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ये लैक्टिक एसिड का संचय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है mg के प्रति डेसीलीटर में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। निम्नलिखित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? हंक। निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रोतंधी होती है? विटामिन ए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आम, थायमिन है। विटामिन B1। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होती है। विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है? मछली के यकृत का तेल। कोलेकेल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है? नियासिन। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न रोग हो जाता है? बेरी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? गेहूं अंकुरन का तेल। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लूओरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? उपरोक्त सभी। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां। लौह आवश्यक है?
उपयुक्त सभी हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन खाद्य स्रोत लौह का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब। डैश की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सम्मिलित नहीं है? थायमिन बेरीबेरी सही है। एस्कोर्बिक अम्ल स्कर्वी सही है। विटामिन ए वर्णरंगता गलत है। विटामिन के रक्त जमना सही। घातक रक्ताल्पता एनीमिया विटामिन डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन B12। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंटमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है? लखनऊ में। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है? H5N1। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लूओराइड। खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पेनक्रियाज। मियादी ज्वर किस कारण होता है? जीवाणु। टाइफाइड पैदा किया जाता है? स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज द्वारा। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? एडिज एजिप्टी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है? वसा। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो? विटामिन डी की कमी। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? डायूरेटिक। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? मलेरिया क्लोरोक्विन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन बी जाएगा विटामिन B2 जो है कोड यकृत तेल। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक वायरस।
निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? फाइलेरिया। विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में डैश शरीर में संचित होता है। तांबा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। लौ का। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। रक्तहीनता चेचक होने का कारण है। वेरियोला वायरस। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? खसरा। पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? विषाणु। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? विटामिन बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के नेत्रों के श्वास संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। सनशाइन विटामिन है। विटामिन डी। ईसीजी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? डेंगू। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? एडिज। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है औरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन से अंग प्रभावित होता है? यकृत। स्कर्वी एक बीमारी है डैश की कमी के कारण होती है? विटामिन सी। मीनामाता रोग का कारण है? मरकरी प्रदूषित जल। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है?
विटामिन ए ये सूची मिलान करना है। विटामिन सी हो जाएगा स्कर्वी, ये वैज्ञानिक। फोलिक अम्ल जो है 3 हो जाएगा रक्ताल्पता। विटामिन ए हो जाएगा रतौंधी। विटामिन B1 बेरी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधी है? हीमोफीलिया। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपवहन का उपयोग किया जाता है। परासरण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विटामिन के वंध्यापन। ईईजी के जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। केसिन दूध होती है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना इसके उन्मूलन में सहायक है। जापानी एन्सेफेलाइटिस प्लाज्मोडियम की प्रजाति का घातक मलेरिया का कारण बनती है। फाल्सीपेरम। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के संबंधित नहीं है? रेटिनॉल। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकी औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? आर्टीथर। निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस होता है? विटामिन डी। विटामिन ए रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B12 जो है कोबालामिन। विटामिन सी अस्कर्बिक अम्ल। अब विटामिन डी ये हो जाएगा एर्गोकेल्सीफेरॉल। एक्वासियोरकर सूची मिलान करना। एक्वासियोरकर जो है ये 4 नंबर हो जाएगा प्रोटीन की कमी। और कमज़ोर हड्डियों और मांसपेशियाँ ये 3 नंबर हो जाएगा कैल्शियम की कमी। और रक्ताल्पता जो है ये आयरन की कमी 2 नंबर। और घेंघा हो जाएगा ये 1 नंबर आयोडीन की कमी, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कैसीन। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है यकृत। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। कोलेस्टेरोल है जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल।
आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनतम कमी से होता है विटामिन सी। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदनशील की कमी। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्था है जो इस राज्य में स्थित है आंध्र प्रदेश। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिस कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? कैसीन व कैरोटीन। निम्न में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? सिरोसिस। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंघा। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर। शलीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? वुचेरिया ब्रेनकोफाइट। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन AZT। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग। एम्फेसेमा। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग है? आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणु से। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? ऑक्सालेट की क्रिस्टलीकरण। सरल गलगंड घेंघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है थायराइड ग्रंथि। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? स्पेरोजोआइट।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? दाद। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी बीमारी है? खसरा। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स। ये सूची मिलान करना है। प्लेग हो जाएगा, जीवाणु के कारण होता है। एड्स जो विषाणु के कारण, और गंजापन कवक के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी और संक्रामक प्रवृत्ति की है? कर्क रोग। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन B। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? दूध। बहुऔषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल प्रशिक्षण से की जा सकती है? टाइफाइड। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतःपेशी रूप से दिया जाता है? काली खांसी। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनोफिलीज मच्छर। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत। अधिक रक्तस्राव है एक आनुवंशिक विकार। HIV क्या है? विषाणु रोग। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? कालाजार। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 में। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? हीमोफीलिया। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रोस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? टाइफाइड। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है खून। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह
थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। मरासमस। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया? चेचक। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर से। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडिस। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? विषाणु। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? उपयुक्त सभी। MERS मर्स, MARS सार्स और कोविड-19। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? ट्रिपेनोसोमा। शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है। सोयाबीन और दूध। थायमिन की कमी से होता है। बेरी। दूध किसका घटिया स्रोत है? प्रोटीन का। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमक है। आँख। ये दूध किसका घटिया स्रोत है? ये 3 हो जाएगा। विटामिन सी का। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमक है। आँख। इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की है? एडवर्ड जेनर। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। ये गलत है, बाकी सब सही है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एडिज। निद्रालु व्याधि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ट्रिपेनोसोमा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जीवाणु रोगाणु के कारण होता है? टाइफाइड ज्वर। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? हैजा। मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं? स्वस्थ वसा। निम्न में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है? गठिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? विषाणु। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? प्लेग। निम्न में से कौन सा बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? मलेरिया।
निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक कालाजार रोग का कारण बनता है? प्रोटोजोआ। निम्न में से कौन सा रोग लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? कालाजार। किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है? आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन से रोग एक संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी के काटने से फैलता है, जिसमें अनियमित ज्वर, वजन घटाने तथा प्लीहा और यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं? आंत का लिशमेनियासिस। बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज।